झंग लगे गेट की आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। अमित कांपते हुए अंदर गया। घर के सामने रास्ता पेड़ पौधों से भरा था। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। एक कौवे ने कांव कांव किया। उसकी आवाज सुनसान घर में गूंज रही थी। वो अकेला था। अमित ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। ये उसके दादाजी का घर था। बचपन में वो यहां गर्मियों की छुट्टियां बिताता था। अब सालों बाद ये घर उसके सामने था, टूटा फूटा, समय और एक दर्दनाक कहानी की याद दिलाता हुआ। उसने गहरी सांस ली। गीली मिट्टी और किसी और चीज की किसी अजीब सी गंध उसके नाक में भर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर ने उसे जकड़ लिया था। लकड़ी के दरवाजे ने आवाज की जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अमित अंदर गया। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। बस एक ही जगह से सूरज की रोशनी आ रही थी। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और किसी मीठी सी लेकिन उल्टी जैसी गंध से भरी हुई। उसने खांसते हुए अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे किसी डरावनी सजावट का हिस्सा हो। फर्नीचर जो कभी बहुत खूबसूरत होता था, अब धूल की चादरों से ढका हुआ था, अंधेरे में डरावना लग रहा था। उसे अपनी दादी का पियानो याद आया, कैसे उसकी चमकदार सतह झूमर के नीचे चमकती थी। अब वो खामोश था, अंधेरे में डूबा हुआ, बीते हुए समय की निशानी। घर का सन्नाटा उसे दबा रहा था। सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऊपर से एक लकड़ी के फर्श के टूटने की आवाज आई। अमित वहीं जम गया। उसका खून जैसे बर्फ बन गया हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसके होश उड़ गए। वो आवाज फिर नहीं आई। उसने खुद को डरपोक होने के लिए डांटा। ये एक पुराना घर था। आवाजें आना तो आम बात थी, लेकिन उसके दिल में एक डर समा गया था। उसे गांव वालों की कहानियां याद आईं जो वो इस पुराने घर के बारे में बताते थे। उसके दादाजी की अचानक मौत की कहानियां, उसकी दादी के गम की कहानियां जिसने उन्हें पागल बना दिया था, घर के श्रापित होने की कहानियां, उनके दुख के भूतों से भरा होने की कहानी। उसने अपना सिर हिलाया, उन यादों को दूर भगाने की कोशिश की। वो बस कहानियां थी, है ना? अगले कुछ घंटे उसने घर देखने में बिताए। हर कमरा अपनी पुरानी शान का एक उदास सा प्रतिबिंब था, अब धूल और सड़न में डूबा हुआ। उसे अपने दादाजी का स्टडी रूम वैसा ही मिला जैसा उन्होंने उसे छोड़ा था। किताबें मेज पर ऊंची ऊंची रखी हुई, टाइपराइटर में एक अधूरा खत। उसे बहुत दुहक हुआ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, अचानक हवा का एक झोंका आया और खिड़की खुल गई। कागज उड़ने लगे। टाइपराइटर की चाबियां तेजी से बजने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बजा रही हो। अमित पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खिड़की की तरफ भागा। हवा के जोर के खिलाफ उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए उसे लगा जैसे उसने एक फुसफुसाहट सुनी, धीमी और डरावनी, हवा में बहती हुई। जाओ, अभी जाओ। सूरज ढलने लगा था। आसमान लाल और बैंगनी रंग का हो गया था। अमित जानता था कि उसे जाना होगा, गांव में रहने की जगह ढूंढनी होगी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। रुकने की, फुसफुसाहटों और परछाइयों के पीछे का सच जानने की एक अजीब सी जिद। वो खुद को अटारी की तरफ खींचा हुआ पाया, एक ऐसी जगह जहां उसे बचपन में जाने की मनाही थी। सीढ़ियां उसके वजन के नीचे चरमरा रही थी। हर कदम उसके शरीर में डर पैदा कर रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, फफूंदी और किसी और चीज की गंध से भरी, कुछ पुरानी और डरावनी। उसका हाथ कांप रहा था जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, जो उसके हाथ के खिलाफ ठंडा और खुरदुरा था। छठा भाग राज से पर्दा उठता है। अटारी पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। बस कुछ ही जगहों से खिड़कियों के बीच से रोशनी आ रही थी। यह जगह रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी, जैसे यहां कुछ छुपा हुआ हो। अमित ने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यहां कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से परे है। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका खून जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। ये निशान किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे, जैसे यहां कुछ भयानक हुआ हो। कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो दीवार से लगे एक पुराने सजे हुए शीशे के सामने थी। यह कुर्सी और शीशा मिलकर
एक अजीब सी कहानी बयां कर रहे थे। शीशा जो कभी घर की भव्यता को दर्शाता था, अब धुंधला और टूटा हुआ था। उसकी सतह पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस शीशे ने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो। अमित को चक्कर आने लगा। उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत है, इतना गलत कि उसे उल्टी आने लगी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उसे डरा दिया था, कि वो किसी खतरनाक चीज से टकरा गया था, किसी ऐसी चीज से जिसे छुपाया जाना था। उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह और इसके रहस्य उसे निगलने की कोशिश कर रहे हैं। 7वां भाग, डरावना सच। वो शीशे के पास गया, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। उसके कदम धीमे और भारी थे, जैसे हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा हो। जैसे जैसे वो पास गया, उसने देखा कि उसकी सतह पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ ऐसा जो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। वो लिखावट धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा हो। एक नाम, उसके दादाजी का नाम, कांपते हुए हाथ से लिखा हुआ, जैसे किसी ने बेबसी में लिखा हो। वो नाम देखकर अमित का दिल धड़कने लगा, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हो। और फिर उसने उसे देखा। एक चेहरा उस पर दिखाई दे रहा था। वो चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था, जैसे कोई धुंध से बाहर आ रहा हो। लेकिन वो उसका अपना चेहरा नहीं था। वो चेहरा किसी और का था, किसी अजनबी का, जो उसे घूर रहा था। वो एक मुरझाया हुआ चेहरा था, चीखता हुआ, आंखें डर से खुली हुई। वो चीख इतनी भयानक थी कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई और दीवारों से एक धीमी भयानक आवाज आने लगी। वो आवाज जैसे किसी पुराने घर की दीवारों से गूंज रही हो। अमित पीछे हट गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और अटारी अंधेरे में डूब गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो भागने के लिए मुड़ा। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कुछ उसे गिरा दिया। वो गिरते ही महसूस हुआ कि उसके पैर किसी चीज में उलझ गए थे। वो गिर गया। उसका हाथ किसी ठंडी और तेज चीज पर पड़ा। वो चीज इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ में झंझनाहट होने लगी। अमित ने डरते हुए उस चीज को देखा और उसकी आंखें डर से और भी चौड़ी हो गईं। 8वां भाग, फंस गया। वो घबरा गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जो भी उसे पकड़े हुए था। वो ठंडी तेज चीज उसकी हथेली में और गहरी धंस गई। खून निकलने लगा। उसे चक्कर आने लगा और उसे डर के साथ एहसास हुआ कि वो फंस गया था, अटारी में फंस गया था, उस भयानक चीज के साथ जो इस घर में रहती थी। उसके चारों ओर एक धीमी हंसी गूंजी, उसे डराते हुए। हवा भारी हो गई, सड़न और किसी और चीज की गंध से, गंधक जैसी गंध से। उसने अंधेरे में एक हलचल देखी, परछाई का एक झिलमिलाहट जो एक इंसान के भयानक रूप में बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग जो वो देख रहा था, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। 9वां भाग, उम्मीद की किरण। फिर अचानक जैसे शुरू हुआ था, वैसे ही रुक गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हंसी बंद हो गई, दबाव कम हो गया। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अमित ने सावधानी से अपनी आंखें खोली। अटारी खाली थी। हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। वो परछाई वाला आदमी चला गया था। वो अकेला था, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। लेकिन डर अभी भी था, उसके अंदर गहराई तक बैठा हुआ। हर छोटी आवाज उसे चौंका रही थी। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जो तर्क से परे था, कि उसे बख्शा गया था अभी के लिए। लेकिन ये राहत अस्थायी थी। वो उठा, अपने हाथ के दर्द और खून को नजरअंदाज करते हुए। उसे बाहर निकलना था। उसके पास समय कम था। उसे परछाइयों और फुसफुसाहटों के इस घर से भागना था। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसे उस डर से भागना था जो उसे चिपका हुआ था। वो जानता था कि यह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो अटारी से बाहर निकला, उसे लगा जैसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, धीमी और डरावनी। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। तुम इस बार बच गए, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये शब्द उसके दिल में एक नई दहशत भर रहे थे।